ये खास करके असरुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी का बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी वाले में या नरेंद्र मोदी में, अमित शाह में यह दम नहीं असरुद्दीन ओवैसी को सदस्यता रद्द करवाए। मीटिंग के तहत असरुद्दीन ओवैसी से बुलाया जाता है, बयान दिलवाया जाता है और है हिम्मत तब निकाल कर देखे। जिस तरह से राहुल गांधी को मिनटों में सदस्यता रद्द करवा दिया, ये तो हिम्मत है नहीं असरुद्दीन ओवैसी को निकालवाने में। भारतीय जनता पार्टी पर जब विपक्ष के लीडरान, जो पार्लियामेंट के विपक्ष के लीडरान हैं, जब बोल रहे थे नीट पर, उनका माइक का स्विच ऑफ कर दिया जाता है। ये जो वर्तमान बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है, इससे तो फेल साबित हो ही रहा है। ये जनता समझ रही है। ये लूट खसोट की योजना राज्य से लेकर केंद्र तक बनाई जा रही है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने हैं राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव बड़े ही बेबाकी से अपनी बात, पार्टी की बात रखते हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं जो मोहित यादव से बातचीत हो। मोहित जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। चलिए, राजद परिवार की ओर से फ्रंटलाइन के तमाम संपादक सहित तमाम मीडिया साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ओवैसी ने बयान दिया, जय फिलिस्तीन को लेकर हिंदू महासभा प्रदर्शन कर रहे हैं और ओवैसी को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, संसदीय ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय? क्या ओवैसी ने इस तरह बोलकर क्या दिखाया? क्या इस पर आपकी क्या सहमति राय? देखिए, खास करके असरुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी का बी टीम जहां सेकुलर प्रत्याशी है, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है, वहां ही वो हराने के लिए अपना प्रत्याशी देते हैं। बीजेपी का बी टीम के रूप में वो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले में या नरेंद्र मोदी में, अमित शाह में यह दम नहीं असरुद्दीन ओवैसी को सदस्यता रद्द करवाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए ही काम करता है असरुद्दीन ओवैसी। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पहले साठ गांठ करके बयान देता है, जिससे हिंदू को भड़काने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर ही असरुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बयान दिए हैं। शपथ ग्रहण के समय उनके इशारे पर ये किसी तरह से जो हिंदू समझ गया है, ये हिंदुस्तान कहकर देश की जनता को गुमराह जो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या है, पुनः यह एजेंडा लहके कैसे, हिंदू जले कैसे, जलाने के लिए सेटिंग के तहत असरुद्दीन ओवैसी से बुलाया जाता है, बयान दिलवाया जाता है और है हिम्मत तब निकाल कर देखे। जिस तरह से राहुल गांधी को मिनटों में सदस्यता रद्द करवा दिया, ये तो हिम्मत है नहीं असरुद्दीन ओवैसी को निकालवाने में। भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है जो ओवैसी की संसदीय जाएगी कि बनी रहेगी? देखिए, ये तो कब बनी रहेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करता है, तो थोड़ी सदस्यता रद्द उसका होगा। वो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर बोल रहे हैं, अपने मन से थोड़ी बोलता असरुद्दीन ओवैसी। कैसे बीजेपी वाले के लाभ हो, वो इतने बात असरुद्दीन ओवैसी बोलेगा। 18वीं लोकसभा में सभी प्रदेश के नेता जो जहाँ भी थे, अपने अपने अलग अंदाज में ओथ लिया, शपथ लिया और कुछ लोगों ने जैसे जय हिंदू राष्ट्र, जय फिलिस्तीन, ये तो विषय वस्तु नहीं। आप ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, इस समय तो ये विषय वस्तु नहीं। लड़ाई तो यही न है देश में, एक धारा संविधान को समाप्त करने पर तुली हुई है जो ये एनडीए वाले हैं। दूसरा जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इस देश का संविधान बचे, देश बचे। इंडिया गठबंधन के तमाम, वह ममता बनर्जी का सदस्य हो या आपके अखिलेश सिंह यादव समाजवादी का सदस्य हो, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो, आरजेडी का सदस्य हो, तमाम जो इंडिया गठबंधन के सांसद थे, तमाम लोग पार्लियामेंट में संविधान को कॉपी लेकर गए, प्रति लेकर गए। इससे स्पष्ट हो गया है कि वो हमारी लड़ाई, पार्टी का इंडिया गठबंधन की लड़ाई संविधान बचाने के पक्ष में है। क्या लग रहा है नेट पर्चे लीक हो जाने के बाद जो है इस मुद्दे को दबाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है?
अब इसको जो आप पूछ रहे हैं, तो स्पष्ट हो गया नीट पर। जब विपक्ष के लीडरान, जो पार्लियामेंट के विपक्ष के लीडरान हैं, जब बोल रहे थे नीट पर, तो उनका माइक का स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो उस दबाने के लिए जो कुकृत्य किया गया है एनडीए वाले की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी वाले की तरफ से, दबाने का षड्यंत्र चल रहा है। विपक्षी को बोलने के लिए नहीं दिया जाता है। जब विरोधी दल के नेता बोलते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। दबाने के लिए तरह तरह की मुद्दा होगी। जिस तरह से नीट वाला ओपन हो रहा है, ये पूरे देश के छात्रों को बर्बादी के कगार पर ये भारतीय जनता पार्टी वाले, एनडीए वाले ला दिए हैं। इसको दबाने के लिए देख रहे हैं सड़कों पर हिंदू सभा दौड़ा रहा है। ये दबे, मुद्दा दबाने का षड्यंत्र। क्या असर पड़ेगा मेधावी छात्रों में नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक हो? यह देश के लिए दुर्भाग्य है। इसी मुद्दा को राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी उठा रहे हैं और देश के नौजवान, देश के छात्र समझ रहा है और समझ रहा है बीजेपी वाले का एक वक्त ऐसा होगा जो देश में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। जितना बड़ा कुकृत्य छात्रों के साथ किया जा रहा है, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे परीक्षा जो है फ्री फेयर हो? देखिए, ये तो हमारे जो लीडरान हैं वो मांग कर रहे हैं, लेकिन ये देशद्रोही, संविधान विरोधी जो सरकारें हैं वो दूसरे मुद्दा उभारेंगे। छात्रों को भविष्य को दबाने के लिए, छात्रों को जो मुद्दा है, जो संवैधानिक छात्रों का अधिकार है, इसको समाप्त करने का षड्यंत्र है। इसलिए पेपर लीक होता है। राहुल गांधी लगातार छात्रों के हित, भर्ती, जैसे 10 साल में छात्र नौकरी केंद्र सरकार द्वारा नहीं गया, ये मुद्दे बराबर उछाल रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, तो देश के लिए दुर्भाग्य है, देश के युवाओं के लिए दुर्भाग्य है। और वर्तमान जो केंद्र सरकारें हैं, लगातार सरकार में बनी हुई है, इनका जो 14 का घोषणा पत्र था, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों का रोजगार देंगे, तो हमारे लीडरान मांग कर रहे हैं अब तो 10 से एबव हो गया, उसी हिसाब से रोजगार देना चाहिए। बिहार में 10 साल के विकास को किस रूप में आप देख रहे हैं? अब विकास तो आप देखबे किए, जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में जो कर दिखाए, या बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया का इतिहास में नाम दर्ज कर लिया। देख रहे हैं पुल पुलिया ध्वस्त हो रहा है, गिर रहा है। तब ये जो वर्तमान बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है, इससे तो फेल साबित हो ही रहा है। ये जनता समझ रही है। ये लूट खसोट की योजना राज्य से लेकर केंद्र तक बनाई जा रही है। केवल चंद पूंजीपति के रूप लाभ पहुंचाने के लिए कठपुतली के रूप में केंद्र सरकार और बिहार सरकार कार्य कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कैपिटलिस्टों को लाभ पहुंचाने के लिए वैसे वैसे लोगों को पुल बनाने के लिए दिया जाता है। भारी भरकम राशि घोटाला करके कितना लोग को हत्या होगा पुल गिरने से। और क्या ये तो लूट का योजना है ना भाई। ये निर्माणाधीन पुल ध्वस्त क्यों हो रहा है, गिर क्यों रहा है? इसका क्या वजह है आपकी नज़र में? इसका तो घटिया किस्म का मटेरियल दिया जा रहा है, घटिया किस्म का मटेरियल दिया जा रहा है, इससे गिर रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे लीडरान इस पर आवाज उठा रहे हैं। जो लूट खसोट, महंगाई, बेरोजगारी के सवाल तो हम लोगों का मेन मुद्दा है ही। क्या लग रहा है अगले साल 25 विधानसभा की चुनाव होने जा रहा है, क्या रहेगा राजद महागठबंधन की? भारी बहुमत से जीतेगा इंडिया गठबंधन के विधायक और एनडीए वाले का खाता क्लोज हो जाएगा। हमसे बात कर रहे थे राजद के जिलाध्यक्ष मोहित यादव ने बहुत ही खुलकर बेबाकी से अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।